क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है? क्या आपको पता है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति दबी हुई है जो अगर बाहर आ जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? ऐसी सुपर पावर, ऐसी बहुत ही शक्तिशाली चीज आपके अंदर है। आपको पता है? नमस्ते। स्वागत है आपका इस ब्लिसफुल फैमिली में। अगर आप यहां नए हैं तो हम हैं फील द ब्लिस नाउ, एक छोटी सी टीम हस्बैंड और वाइफ की इंग्लैंड से। मैं गौरी शंकर हूं और ये हमारा फील द ब्लिस नाउ चैनल है, हिंदी में सिर्फ आपके लिए। हम हीलर्स हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिशनर्स हैं और लाइफ कोचेज हैं। हम आधुनिक विज्ञान को वैदिक और प्राचीन विज्ञान से जोड़कर नई तकनीकों को एक साथ लेके आते हैं, विभिन्न मॉडलिटीज का यूज करके, और इन तरीकों का उपयोग करके आपकी मदद करते हैं आपके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। हम नए विज्ञान को प्राचीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, लेकिन विश्वास और आस्था के साथ। हम हर हफ्ते नए वीडियोस जारी करते हैं जहां हम आपके साथ नए टूल्स, टेक्निक्स, तरीके, रणनीतियां और इनसाइट्स आपके साथ शेयर करते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक होती हैं, ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं आसानी से और अपने जीवन को बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और सही अर्थों में आनंदित जीवन जी सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में लिखें कि हाँ, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। और इस यूट्यूब चैनल पर हमारे होम पेज पर जाइए और वहां हमने आपके लिए एक गिफ्ट वीडियो रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको गिफ्ट वीडियो दिखेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए या इसमें जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं वो आपको बहुत ही यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला या आपको क्या सीखने को मिला। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल, जिसको स्किल बोलते हैं, के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आप सभी के पास है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो इसे सही से यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन्होंने इसको सही से यूज किया है, जिन्होंने इसको मास्टर कर लिया है, एकदम पक्के हो गए हैं, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। बहुत से अरबपति, खरबपति, बिजनेसमैन और इंजीनियर्स और कोचेज और खेलकूद के खिलाड़ी, बहुत से लोग हैं जो इसको रोजाना यूज करते हैं। ऐसी स्किल है, ऐसा कौशल है जिसको वो रोजाना प्रैक्टिस करते हैं और अपनी पीक परफॉर्मेंस यानी कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आपके पास ये कौशल आ जाए, आ जाए क्या है आपके पास, लेकिन अगर आप इस कौशल को एकदम मास्टर हो जाए, इसमें एकदम मास्टर कर लें इस स्किल को, तो आप क्या नहीं अचीव कर सकते। आपके जीवन का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये है विजुअलाइजेशन, यानी कि हम हिंदी में देखें इस वर्ड तो कल्पना करना होता है, लेकिन कल्पना करना भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा आप जानते हैं कि हम आधुनिक विज्ञान को प्राचीन विज्ञान और वैदिक विज्ञान के साथ जोड़कर जो उनमें से रिजल्ट निकलते हैं उनको हम टेक्निक्स और टूल्स में या तरीकों में कन्वर्ट करते हैं और आपको प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना बताते हैं। हमारे कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिसमें आपको 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगे दिन का, और 20 मिनट का टाइम अगर आप अपने दिन का दे करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या बुरा है। और आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, उससे आप अपना भविष्य वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आने वाले भविष्य में हम आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करेंगे, उसमें हम बहुत सारे अलग अलग टूल्स के बारे में बात करेंगे, कोचिंग के बहुत सारे मॉडल्स बताएंगे, अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे। लेकिन बहुत से टेक्निक्स, बहुत से मॉडल्स और टूल्स में हम विजुअलाइजेशन के बारे में बार बार बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुन करके, समझ के इसको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को एकदम मास्टर बना लेना है। अपने दिमाग में इसको एकदम लॉक करके रख लीजिए कि जब भी हम किसी फ्यूचर में वीडियो में बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन करना है, तो आपको तुरंत होना चाहिए कि हाँ, ये वाला स्टेप आपको करना है और आपको ऐसे करना है, और आप उसमें मास्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि विजुअलाइजेशन क्यों, ऐसा क्या है इसमें, क्यों करें। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, किसी भी चीज को बनाने से पहले या उसको हासिल करने से पहले आपको वो
चीज दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, तो वो चीज फिर वैसी उभर के आती है, उससे अच्छी निकल के आती है। यानी कि आपने उसे पहले अपने दिमाग में बना लिया, उसकी पिक्चर देख ली, उसके बाद उस चीज को बनाया है। विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपने लक्ष्य को बहुत ही सफाई के साथ अच्छे से बारीकी से देख सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स बना सकते हैं, और ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारे पास फील द ब्लिस नाउ में जब कोई कस्टमर्स आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को देख सकते हैं तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज में विश्वास कर सकते हैं तो आप इस चीज को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वो जो देखना है वो विजुअलाइजेशन है। बहुत से देशों ने विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सी रिसर्च की है, बहुत सी स्टडीज की हैं, और उन्होंने यही फाइंड आउट किया है कि ये कोई मिथ नहीं है, ये एक्चुअली काम करता है, ये एक्चुअली आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। भारत की पौराणिक कथाओं में और हमारी माइथोलॉजी की बुक्स के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत से साइंटिस्ट जो दूसरे देशों के हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च की है। रशिया का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 1960 के आसपास से इस पर रिसर्च शुरू की थी। उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया था कि अपने जो एथलीट्स थे, जो जिम्नास्टिक जिनको हम बोलते हैं, उनके ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहले भाग को उन्होंने 70 से 80% तक फिजिकल एक्टिविटीज कराई। दूसरे ग्रुप के लोगों को उन्होंने 60% तक फिजिकल एक्टिविटी कराई, 40% तक उनको मेंटल एक्टिविटी कराई। यानी कि जो वो फिजिकली करते हैं उनको उन्होंने उन्हें मेंटली सोचने के लिए कहा। तीसरे ग्रुप के लोगों को कहा कि 40% तक आप करो फिजिकल प्रैक्टिस और 60% तक करो आप मेंटल प्रैक्टिस। और चौथे ग्रुप को कहा कि आप 70 से लेकर 80% तक सिर्फ और सिर्फ मेंटली इस चीज को प्रैक्टिस करो, 30% तक आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जब उनके टेस्ट लिए गए तो रिजल्ट्स बहुत सरप्राइजिंग थे। जो चौथा ग्रुप था जिसने 70 से 80% तक मेंटल एक्टिविटी की थी, उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इससे क्या बात साबित होती है कि अपने शरीर को प्रैक्टिस और तैयार करने से पहले अपने मन को या अपने दिमाग को प्रैक्टिस दो, तैयार करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक को बहुत से बिजनेसेस और बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल के नाम से प्रैक्टिस करवाती है। उन्हें वो ट्रेनिंग पे भेजते हैं कि वो जाके इस स्किल के अंदर मास्टरी प्राप्त करें। बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति, लाइफ कोचेस, एनएलपी कोचेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस विजुअलाइजेशन के लिए बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिक कोर टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हर आदमी के पास होनी चाहिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यदि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, उसे विजुलाइज कर सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज की कल्पना करके उसे विजुलाइज करके देख सकते हैं अपने मन की, दिमाग की आंखों से, तो आप उसे बना सकते हैं, आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। जब शिल्पकार अपनी मूर्ति बनाता है तो पहले वो उसे अपने यहां देखता है, उसके बाद ही उसकी मूर्ति बनाता है। जब कोई पेंटर एक पेंटिंग बनाता है तो वो उसे पहले देख लेता है अपनी आंखों से, यहां की आंखों से, उसके बाद उसे बनाता है। चलिए आते हैं विज्ञान की बात करते हैं, देखते हैं कि विज्ञान के हिसाब से ये चीजें कैसे काम करती हैं। हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं एक दूसरे से, और उन कनेक्शन से वो बनाते हैं एक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम हमारे दिमाग में होता है जिसे ये पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, तो वो उसको दिमाग के अंदर आने देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन या चीज हमारे लिए सही नहीं है वो उसको फिल्टर कर देता है, हटा देता है। कौन सी चीज हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है उसको बिल्कुल वापस भेज देता है, आना ही नहीं देता दिमाग के अंदर। क्या आपको पता है आपके दिमाग में 8 लाख से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है किसी भी एक क्षण में? आपका दिमाग एकदम ब्लो हो जाएगा, फट जाएगा अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चली जाएंगी तो। इसलिए ये सिस्टम आपके दिमाग में डला हुआ है। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि इस 8 लाख में से कौन सी काम की है जिसको मैं रखूंगा और कौन सी काम की नहीं जिसे मैं हटा दूंगा, आने ही नहीं दूंगा पास में। इस सिस्टम को बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब मुझे इसमें हिंदी का नाम नहीं पता तो सॉरी उसके लिए, लेकिन इंग्लिश का नाम से भी काम चला लीजिए। इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS।
ये एक ऐसा सिस्टम है जो दिन भर आपका पीछा करता है, आपको देखता है, आपको नोटिस करता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से वो उन इंफॉर्मेशन को, उन चीज़ों को ढूंढता है जो आपके लिए सही है, और उसी इंफॉर्मेशन को फिर अंदर आने देता है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करता है कि क्या सही है आपके लिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस सिस्टम को नहीं पता, इस सिस्टम को नहीं पता कि क्या सच है और क्या काल्पनिक है। यानी कि आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो इसको नहीं पता कि आप जो सोच रहे हैं वो सच वाला सोच रहे हैं या कुछ कल्पना का सोच रहे हैं। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसको नहीं पता कि जो सामने आप देख रहे हैं वो सच में हो रहा है या कोई आप मूवी देख रहे हैं, कोई काल्पनिक चीजें देख रहे हैं। इस सिस्टम को नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आप इसको दोबारा से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं विजुअलाइजेशन के लिए। ये जो RAS सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। आपके जीवन के एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जीवन में जो घटनाएं हुई उसके हिसाब से, आपके जो पेरेंट्स ने आपको सिखाया है उसके हिसाब से, जो आपने स्कूल्स में, कॉलेज में सीखा है या बाहर समाज से सीखा है, उसके हिसाब से इस सिस्टम ने अपने दिमाग के अंदर फिल्टर लगा रखे हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये सही है और आपके फायदे का है और ये नहीं है आपके फायदे का, तो मैं इसे नहीं लूंगा। इसको बोलते हैं फिल्टर्स। तो इसने वो फिल्टर्स बना रखे हैं। वो फिल्टर्स बनते हैं जिस चीज में आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये चीज सही है और मेरे लिए सही है, उसके हिसाब से वो फिल्टर बना देता है। आपके बिलीव्स, जिसमें आप चीजें विश्वास करते हैं, जिन चीजों में आपको विश्वास है, जिन बातों में आपको विश्वास है, जिस तरह की आपकी आदतों में विश्वास है, उसके हिसाब से ये फिल्टर तैयार होता है। और एक बार जब फिल्टर तैयार हो जाता है तो फिर उसी के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन आती है या फिर रुक जाती है। जो एथलीट्स होते हैं, जिम्नास्टिक वाले लोग होते हैं, या बहुत से बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो अलग अलग बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो गए या क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए, वो कोई भी अपनी नई टेक्निक को यूज करने से पहले उसे मेंटली अपने दिमाग के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, जिम्नास्टिक वाले खिलाड़ी होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन जो मूवमेंट्स होते हैं उनके, हवा में उछल के गोते लगाना या छलांग लगाना या हाई जंप या फिर लॉन्ग जंप या अलग अलग टेक्निक्स हो गई जो उन्हें यूज करनी होती है, बटरफ्लाई स्विमिंग हो गई, इन सब को करने से पहले अपने दिमाग में उसको एकदम क्लियर पिक्चर की तरह, मूवी तरह देखते हैं कि मैं ऐसे करूंगा या मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, अगला स्टेप मेरा ये होगा, बहुत डिटेल में। फिर देखते हैं कि कौन सी चीज उनको बदलने की जरूरत है जिससे उनको ज्यादा स्कोर मिल सकेगा, फिर उसको दिमाग के अंदर ही बदलते हैं, फिर उसको कई बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जाके वो उसको फिजिकली एक्चुअली कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मैदान में या पानी में या अपनी प्रैक्टिस एरिया में। वो लोग इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि आप वो नहीं बन सकते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है। तो इसलिए अपने विश्वास को बदलने की जरूरत है, और उसे बदलने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो काम आती है वो होती है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। चलिए मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं दुनिया में जिनको आप जानते होंगे अच्छे से और उन्होंने क्या अचीव किया आपको पता भी है। आइए मैं आपको उनके कुछ नाम बताता हूं। ओपरा विनफ्री, जिम कैरी, एक NBA के ग्रेट प्लेयर हैं जेरी वेस्ट जिनको लोग मिस्टर क्लच के नाम से जानते हैं, माइकल जॉर्डन, लैरी बर्ड, टाइगर वुड्स, एक पिचर हैं रॉय हैलाडे, लिंडसे वॉन, विल स्मिथ, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। इन सब लोगों ने अपने गोल्स को बहुत अच्छे से विजुलाइज किया, डेली इस बारे में बात की, डेली इसको विजुलाइज किया और प्रैक्टिस किया और फिर अपने गोल्स को अचीव किया और वो नाम कमाया जिसे हम आज सुन रहे हैं। हम सब जानते हैं इन्होंने क्या अचीव किया है और इन्होंने विजुलाइजेशन की टेक्निक को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। मैं इस बात पर अब ज्यादा जोर नहीं दे सकता। मैंने कम से कम 45 पेजों की स्क्रिप्ट लिखी थी इस वीडियो के लिए, लेकिन मैं उससे पढ़ूंगा नहीं यहां पर आपके लिए, 2 घंटे निकल जाएंगे पढ़ने में। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, आप समझें कि आपके अंदर एक स्किल है जिसको आप यूज करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसे प्रैक्टिस करना है और मेरा काम इस वीडियो में आपको ये रियलाइज करवाना है। और मैं आपके साथ एक बोनस भी दूंगा जिसमें आपको एक टेक्निक शेयर करूंगा कि आप इस विजुअलाइजेशन को कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से 3 स्टेप में आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन आपको डेली करनी है।
आप इसको डेली कीजिए और फिर देखिए कि आप विजुअलाइजेशन के मास्टर कैसे बनते हैं। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है, आपको जो गोल चाहिए उसे क्लियरली डिफाइन कर लो, अच्छे से जांच परख के डिसाइड कर लो कि ये गोल मेरा है जो मुझे अचीव करना है। फिर देखो कि उस गोल को अचीव करने के बाद क्या होता है। मान लीजिए कि आपको अचीव करना है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है, मेरे पास बहुत से कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ये सोच के देखिए कि जब ये सक्सेसफुल आप हो गए हो तो उसके बाद क्या हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, आप पहुंचे घर, आपने बेल बजाई और फिर आपकी वाइफ, आपकी मदर, फादर या ब्रदर या बच्चे कोई भी आपका दरवाजा खोल रहे हैं। इस चीज में फर्स्ट स्टेप में आपको ये चीज क्लियरली होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि जब आप बेल बजा रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकें, आंखें बंद करके उन्हें विजुलाइज कर सकें कि आपने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, दरवाजे के पीछे हैप्पी फेसेस हैं, सब लोग खुश हैं, आपके दोस्त आए हुए हैं, आपके पड़ोसी आए हुए हैं, आपका परिवार आया हुआ है, सब आपको शाबाशी देने आए हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आए, सब आपके साथ सेलिब्रेट करने आए, एंजॉय करने आए कि आपने वो अचीव कर लिया है। आपको अपने पांचों सेंसेस को, जो 5 इंद्रियां हैं, उन्हें इसमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। आप देखिए उन्हें, कितने खुश हैं आपके चारों तरफ लोग, कितनी खुशियां उनके चेहरे पर है, कैसे वो उछल कूद रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए और आपको शाबाशी दे रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं कि वाह आपने क्या अचीव कर लिया लाइफ में। आप उनको सुनिए, वो तालियां सुनिए, वो हंसी सुनिए, वो डोरबेल की आवाज सुनिए, वो दरवाजा खुलने की आवाज सुनिए, वो सुनिए आपके पेरेंट्स का आपको काउंसलेट करना, या आपकी वाइफ का, या आपके हस्बैंड का, या आपके बच्चों का, या आपके भाई बहनों का, उन पड़ोसियों का, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का, उनकी आवाजें सुनिए, वो हैप्पीनेस सुनिए। फील कीजिए टच को, जब आप उसे टच कर रहे हैं बेल को, जब आपके फ्रेंड्स आपसे हैंड शेक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुबारक हो आपने ये अचीव कर लिया, या फिर आपकी कोई पीठ थपथपा रहा है, उस टच को फील करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। स्मेल, सूंघ के देखिए, घर में खाना बन रहा है आपकी पसंद का, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो आपने सोचा था। आपके फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, मिठाइयाँ लेके आए हैं, उन्हें स्मेल कीजिए, उसको मालूम कीजिए कि आपके अंदर जाने पर वो स्मेल क्या असर डाल रही है आपके मन पर, वो मन आपका कितना खुश हो रहा है। आपको अपनी सारी इंद्रियों का यूज करके इस पहली स्टेप में अच्छे से उस चीज को समझ लेना है कि आपके साथ क्या हो रहा है जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। दूसरा स्टेप, आपको इस स्टेप में हर चीज को, जो भी हो रहा है आपकी विजुअलाइजेशन में, जो भी आप सोच रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको वर्तमान में कीजिए। आप या तो उस भविष्य को आज यहां ले आइए, या फिर आप भविष्य में चले जाइए, लेकिन जहां भी आप जाएं वर्तमान में ही रखिए उसे। अगर आप भविष्य में पहुंच गए तो वो आपके लिए वर्तमान हो गया, या आपका भविष्य यहां आ गया तो ये आपका वर्तमान हो गया। आपको वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही सब कुछ सोचना है, और आपको जो भी सोचना है वो सिंगुलर पर्सन सोचना है। मतलब आपको ये सोचना है कि आप ही वो सब कर रहे हैं, आप ही वो सब कुछ फील कर रहे हैं, आप ही सब कुछ देख रहे हैं। ये नहीं कि मेरा नाम अगर गौरीशंकर है तो हाँ मैं देख रहा हूँ गौरीशंकर यहाँ गया, गौरीशंकर वहां गया, गौरीशंकर ने हाथ मिलाया। नहीं, आपको ये सोचना है कि मैं हाथ मिला रहा हूं, मैं देख रहा हूं जो सारे खुश लोग हैं मेरे चारों तरफ, उनको देख रहा हूं, मैं उसको सूंघ पा रहा हूं जो खाना पक रहा है। आपको सब आपके सिंगुलर पर्सन के फॉर्म में ही सोचना है, अपने आप के बारे में अपने आप के तरीके से सोचना है। स्टेप 3, आपको हर डिटेल पे ध्यान देना है। आप सक्सेसफुल हो गए हो तो किस चीज में हो गए हो, आपके सक्सेस का क्राइटेरिया क्या था सक्सेसफुल होना आपके लिए, कि आपने इतनी सेल कर ली है, या आपके इतने कस्टमर्स बन गए हैं, या आपके इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, या आपने इतनी चीजें बेच दी हैं, या इतनी चीजें खरीद ली हैं। क्या है वो, डिटेल में जाओ। उसके बाद डिसाइड करो कि ये सब हो जाएगा तो आपको मालूम कैसे लगेगा, न्यूज़ कैसे मिलेगी आपको वो कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। आपके स्टाफ ने बताया, आपकी फैमिली ने बताया, आपके पास ईमेल आया, आपके पास फोन कॉल आया, या आपने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ मेरा 100वां कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, या मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। उसके बाद में फिर कैसे आपको न्यूज़ मिलेगी, कैसे आप घर पे जाके लोगों को बताएंगे, कैसे लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आपको बधाई देंगे, कैसे आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, कैसे आप खुश होंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे, या अभी तो खैर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो बाहर जाएंगे, और जो भी आप करना चाहें करेंगे सक्सेस होने के बाद। और फिर जब आप रात को सोएंगे तो चैन की नींद सोएंगे कि हाँ मैंने वो अचीव कर लिया है। हर चीज को बारीकी से के साथ एक एक डिटेल में सोच के उसकी कल्पना, उसको विजुअलाइजेशन कीजिए। अपनी मूवी का खुद डायरेक्टर बन जाइए,
कहने का मतलब ये है, स्क्रिप्ट लिखिए, उसे पूरा प्ले कीजिए और फिर खुद डायरेक्टर बन जाइए उसका। शुरू शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन आपको जबरदस्ती बैठना है, आंखें बंद करनी है, उस बारे में सोचना है। अपने आप को पुश कीजिए, धक्का मार के बैठाइए अपने आप को, आंखें बंद करवाइए और सोचिए। हो सकता है शुरू में आप डिटेल्स में ना जा पाए, कोई बात नहीं, अपने गोल के बारे में सोचिए, उसके बाद क्या होगा सोचिए। इमोशंस नहीं अटैच हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि अगर मैं सुन सकूंगा तो कैसा सुनाई देगा मेरे को, अगर मैं देख सकूंगा तो क्या दिखाई देगा, अगर मैं कुछ स्मेल कर सकूंगा, सूंघ सकूंगा तो क्या स्मेल करूंगा मैं, अगर मुझे कुछ टच फील होगा तो क्या फील होगा, अगर मेरे मन को कैसा फील होगा उस टाइम पे जब मैं अचीव कर लूंगा। तो शुरू में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, फोर्स करना पड़ेगा, और फिर चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, धीरे धीरे करके आपकी ये स्किल डेवलप होगी। कोई भी कौशलता ऐसे ही नहीं आ जाती, आपको उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्ती शुरू में कीजिए, फिर ये नेचुरल हो जाएगा अपने लिए। दिन में 2 बार कीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। तीसरी बार आप दिन में करना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन 2 बार कम से कम आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचेंगे कि ये लेकिन काम कैसे करेगा? देखिए, आपका ये जो सिस्टम है, जो आपके दिमाग में बना हुआ है, जो चीजें फिल्टर कर देता है, सिर्फ इसलिए फिल्टर करता है क्योंकि आप उन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आप विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने दिमाग को ये बता रहे हैं कि मेरे लिए ये सच है, क्योंकि इसको तो नहीं पता कि क्या सच है और क्या काल्पनिक है। इसको नहीं पता कि फिल्टर कैसे बनाते हैं, इसको नहीं पता कि फिल्टर को इंप्रूव कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, मतलब बदल कैसे सकते हैं या बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं उसको, इसको नहीं पता है। तो जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं और उसको बिल्कुल जैसे आप उसी क्षण में जी रहे हो वैसा फील करते हैं, तो इस सिस्टम को ये लगता है कि हाँ यही सच है, इसका मतलब दुनिया में जो हो रहा है वो इसी इसके हिसाब से हो रहा है। और फिर आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे सरप्राइजेस, आपको मिलेंगे ऐसे ऐसी चीजें जो आपने कभी पहले नहीं देखी। ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास में जो पहले कभी नहीं आई। इंफॉर्मेशन वही थी, बस आप तक पहुंच नहीं रही थी। आपके पास लोग आएंगे, आपके पास में दिमाग में आइडियाज आएंगे, आपको चीजें दिखना शुरू होंगी। वही सोशल मीडिया जो आपको पहले दिखती थी वो सेम रहेगी, उसमें इंफॉर्मेशन आपको काम की होगी, उसमें जो चीजें होंगी, लोग होंगे, वो आपके काम के होंगे, उसमें आइडियाज जो आपके पास आएंगे वो काम के होंगे। न्यूज है, कोई बुक्स आप पढ़ रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या किसी की बात सुन रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं, सब कुछ वही सही होगा, लेकिन सब कुछ आपके फेवर के जैसा होगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए हैं लोग। ये एक सरप्राइजिंग मोमेंट रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको अपनी आंखें, कान, नाक सब कुछ खुला रखना है, देखना है कि क्या हो रहा है चारों तरफ, और कौन सी चीज आपके लिए काम की है, कौन सी चीज आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। और ये RAS सिस्टम आपको उसमें हेल्प करेगा, ये फिल्टर करेगा जो आपके काम का नहीं है, लेकिन उनको आने देगा जो आपके इस विजुअलाइजेशन वाले गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को यूज करके, इसका इस्तेमाल करके आप अपना ही जीवन नहीं, अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आप अगर इसे यूज करेंगे तो आप क्या क्या बदल सकते हैं। मैं आपको चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए कोई भी एक गोल उठा के देखिए और उसके बारे में विजुअलाइजेशन कीजिए। सुबह कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, और फिर देखिए कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है। फिर नोटिस कीजिए कि आपके आसपास चीजें कैसी हो रही हैं, लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या बदल रहा है आपके लिए, सबको नोटिस कीजिए। नीचे आकर के कमेंट्स में आपको लिख भी सकते हैं कि हाँ मैंने इस गोल के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया है, या मैंने आज से शुरू कर दिया है, मैं अपने 30 दिन का चैलेंज पूरा करूंगा। उसके बाद आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज कुछ नया ये देखा, आज मुझे कुछ ये सीखने को मिला, आज मैंने कुछ ये बदला। 30 दिन के बाद आप ये भी आके लिख सकते हैं कि आपने क्या चेंज फील किया, क्या आपका गोल अचीव हुआ, या आप कितने आगे बढ़ गए अपने गोल को अचीव करने के लिए। मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन ये मेहनत आपको बहुत सक्सेस देगी। सिर्फ उसी गोल के बारे में नहीं, आपकी लाइफ के सभी पन्नों को ये बदल देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो, आप अपने जीवन को बदल सकें, उसे एक बेहतर बना सकें, अगर बेहतर है तो आप उसे उम्दा बना सकें, आप वो मुकाम हासिल कर सकें जो आपने सोचा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, आप उन सबको अचीव कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे। 20 मिनट से भी कम टाइम में आपको कुछ चेंज करना हो तो हमारी टेक्निक्स को यूज कीजिए। हम जो टेक्निक्स बताते हैं उसमें मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं आपके एक दिन के,
20 मिनट तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे आप अपने ऊपर खर्च करें इन टेक्निक्स को यूज़ करके, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि वो आगे अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।